सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करें। उसके लिए एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें आपको अच्छा लगे। आंखें बंद कर लें। सांस पर ध्यान। शरीर और मन को आज के अभ्यास के लिए तैयार कर लें। बोलें। शांति शांति शांति। आंखें खोलिए धीरे से। आज के अभ्यास में हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, उसके बाद स्थूल व्यायाम, और आज स्टैंडिंग सीरीज के सारे आसन कवर करेंगे, फिर सिटिंग सीरीज के, फिर सुपाइन और प्रोन। सिटिंग सीरीज में हम कुछ सेलेक्टेड आसन ही करेंगे, सुपाइन और प्रोन सारे करेंगे। और जो हमने नए आसन सीखे हैं कल 1-2 दिन में, वो भी सारे रिपीट करेंगे। इसके अलावा आज एक नया आसन सीखेंगे। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में हम आज थोड़ा लंबा कुंभक और थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। फिर ध्यान में हमने जो कल चक्र का ध्यान किया था, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज उसी में हम चक्र के जो रंग होते हैं उन पर ध्यान देंगे। तो आज का अभ्यास इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैर जोड़ लें दोनों हाथ जंघा के साइड। सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक, पहली क्रिया। गर्दन को राइट और लेफ्ट। इसमें वी पार्ट ऊपर नीचे। रोटेशन। अगला करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। सांस भरते हुए रोकेंगे और फिर हाथ को घुमाएंगे और झटके से सांस के साथ छोड़ेंगे। उल्टी डायरेक्शन में ध्यान रहे पूरी बॉडी ना हिले आगे पीछे। दूसरे हाथ से अपोजिट डायरेक्शन। दोनों हाथों से एक साथ। अपोजिट डायरेक्शन।
हाथों को रिलैक्स दे। अगला अभ्यास मणिबंध शक्ति विकासक। दोनों हाथ आगे, मुट्ठियां बनाएं, ऊपर नीचे चलाएं। इसका बी पार्ट। अगला अभ्यास कर जाएंगे भुजबल्ली शक्ति विकासक। राइट हैंड से पहले हाथ पूरा सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएं, फिर वापस नीचे ले आएंगे। हथेली का रुख बाहर की तरफ होगा। दूसरे हाथ से दोनों हाथों से एक साथ करें। रिलैक्स। अगला वक्षस्थल शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। सांस भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। दोबारा। अगली क्रिया करें उदर शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। सांस भरकर पेट को फुलाएंगे और छोड़कर पेट को अंदर पिचकाएंगे। बार बार करें। इसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी कहते हैं। अगला अभ्यास कमर पर हाथ 30 डिग्री झुकें, वर्टिकल से 30 डिग्री, और पूरी सांस बाहर निकालकर रोकेंगे और पेट की पंपिंग करेंगे। पेट अंदर बाहर। दोबारा। अगला अभ्यास 90 डिग्री झुककर यही दोबारा करेंगे। पूरी सांस बाहर निकालकर पंपिंग। दोबारा करें। अगला अभ्यास कटी की क्रियाएं करेंगे। कटी शक्ति विकासक। पहली क्रिया, पैर जोड़कर रखें, हाथ पीछे बांध लें, राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ें। अब सांस भरते हुए पीछे बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। दोबारा। हाथ बदल दें अपना।
सीधे खड़े होके रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, पैरों को कंधे बराबर खोल लें और इसमें हम करेंगे कटी की चौथी क्रिया। दोनों हाथ आगे, राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करना है एक्सहेलेशन के साथ, इस तरह से। और जो हाथ पीछे जा रहा है उसे देखना है। दोनों साइड 10-10 बार कर जाएं। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथ साइड में। अब राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे 10-10 बार, हाथ सीधे रखते हुए। रिलैक्स। अगला अभ्यास कुंडलिनी शक्ति विकासक। हील्स को हिप से टच कराना है, दोनों पैरों से 10-10 बार करें झटके से। रिलैक्स। अगला जंघा शक्ति विकासक। इसकी दूसरी क्रिया का पहला पार्ट करेंगे चेयर पोज। हाथ सामने फैलाकर कमर सीधी रखते हुए नीचे झुक जाएं, होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। अगला जानु शक्ति विकासक। दोनों घुटनों में झटका मारेंगे 10-10 बार। अगला अभ्यास पैर मिला लें। अगला अभ्यास करेंगे पिंडली शक्ति विकासक। पिंडली शक्ति विकासक के लिए हाथ सामने, सांस भरकर बैठेंगे और सांस को रोक लेंगे, फिर उठेंगे और हाथ घुमाकर नीचे की तरफ एक्सहेल। इस तरीके से 10 बार करें। हर बार आपकी पिंडली दब जानी चाहिए बैठते हुए। स्टार्ट करेंगे। अगर कंफर्टेबल ना हो तो 1 या 2 उंगल पैरों में गैप कर सकते हैं।
रिलैक्स। सांस को नॉर्मल होने दें। अगला अभ्यास करेंगे पादमूल शक्ति विकास। दोनों पैर जोड़ लें, हाथ साइड में, एड़ियां उठा देंगे, फिर वापस इस तरह से 10 बार करें। पूरा ऊपर तक खींच के तब वापस आएंगे। रिलैक्स। अगला एंकल रोटेशन, राइट पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम यहाँ खत्म होते हैं। स्थूल व्यायाम का अभ्यास करेंगे। रेडी कर लें शरीर को स्थूल व्यायाम के लिए। आज हम स्थूल व्यायाम में रेखा गति और सर्वांग पुष्टि ये दोनों करेंगे। रेखा गति के लिए मैट के पिछले हिस्से पर चले जाएं, दोनों हाथ जंघा के साइड में। अब सामने एक पॉइंट पर देखते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आना है। जो पैर आगे रखेंगे वो पिछले पैर की उंगलियों के सामने होना चाहिए। नेक्स्ट पैर की एड़ी पिछले पैर की उंगलियों के सामने। और जब पैर आगे लाएंगे तो घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ना है, पैर सीधा रखते हुए आगे लाना है। फोकस के साथ बैलेंस बनाते हुए एक लाइन में चलेंगे। एक और बार करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास सर्वांग पुष्टि। पैरों को 3 से 3.5 फीट अपने हाइट के अनुसार खोल लेंगे। दोनों हाथ हवा में मुट्ठी बना लें। हाथ आगे पीछे रहेंगे। जो हाथ आगे है आपको उस साइड बेंड करना है। पीछे मुड़ते हुए उस साइड बेंड करें। घुटने से सर को लगाने की कोशिश। हाथ बदल दें, फिर पीछे बेंड करते हुए जाएंगे अपोजिट साइड। इस तरह से दोनों साइड कर जाएं 5-5 बार।
जब नीचे झुक रहे हो सांस छोड़ें, जब ऊपर आ रहे हो तो सांस भरेंगे। सेंटर, रिलैक्स, सीधे खड़े हो जाएं, पैर जोड़ लें, सांस को पूरी तरह से नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। लंबी सांस भरें, चाहे तो आप बेंड करके रिलैक्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए तैयार हो जाएं। सांस पूरी तरह से नॉर्मल हो तभी इसका अभ्यास शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति बनाएं, दोनों पैर जोड़ लें और हाथ प्रणाम मुद्रा में छाती के आगे, आंखें बंद। 2 राउंड हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। मन ही मन सूर्य देव का नमन करें। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जिससे ये धरती पर सारा जीवन चलता है, उस ऊर्जा के लिए धन्यवाद दें। अब अभ्यास शुरू करेंगे। पहला प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीथिंग। हाथ ऊपर ले जाते हुए हस्तोत्तान, इनहेल। कमर सीधी रखते हुए हाथ नीचे लाएं, पैरों के साइड पे पादहस्तासन, एक्सहेल। राइट लेग पीछे, घुटना जमीन पर और दोनों हाथ जमीन पर। अश्व संचालन, इनहेल। जितना पीछे खींच सकते हैं उतना पीछे खींचे। अब लेफ्ट लेग भी पीछे, दोनों पैर साथ में, एड़ियां जमीन पर, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पर्वतासन। यहाँ पर एक्सहेल होता है। पोजीशन में आने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और पोजीशन में आने से पहले आपको इनहेल या एक्सहेल जैसा बताया जाए वैसा करें। अगला अश्व संचालन, इसमें ब्रीथिंग को होल्ड करें। अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे रहेंगे, ब्रीथिंग होल्ड। अगला भुजंगासन, पंजा पीछे फैला दें, नाभि तक ऊपर उठ जाए, इनहेल। अब वापस पर्वतासन, पैर पंजे मोड़ कर खड़े कर ले, कोहनियां मोड़ के शरीर को वापस पर्वतासन में लाएंगे, एक्सहेल। एड़ियां जमीन पर और घुटने नहीं मुड़ेंगे। सर को जमीन से लगाने की कोशिश करें, इतना खींचें। अगला अश्व संचालन, इनहेल। लेफ्ट लेग आगे आएगा, इस पोस्चर में कंधे रोल बैक करने की कोशिश करें और हिप को जमीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा प्रेस करने की, ऊपर की तरफ देखेंगे।
अगला पादहस्तासन, राइट लेग भी आगे लें, एक्सेल। हस्तोत्तानासन, कमर सीधी करके खींचते हुए पीछे। वापस एक्सेल, प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीथिंग। ये फर्स्ट हाफ हुआ। सेकंड हाफ, हस्तोत्तानासन, इनहेल, पादहस्तासन, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, इनहेल, पर्वतासन, एक्सेल, अष्टांग नमस्कार, होल्ड, भुजंगासन, इनहेल, पर्वतासन, एक्सेल, राइट लेग आगे, इनहेल, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग भी आगे, पादहस्तासन, एक्सेल, हस्तोत्तान, प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीथिंग। एक राउंड सूर्य नमस्कार का पूरा हुआ। एक और राउंड करेंगे। काउंट के साथ करेंगे इस बार। 1 प्रणामासन, 2 3 राइट लेग पीछे 4, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा इस बार, 5 6 7 8 9, राइट लेग आगे, 10 11 12 1 प्रणामासन, 2 3, राइट लेग पीछे 4 5 6 7 8, लेफ्ट लेग आगे, 9 10 11 12 नॉर्मल ब्रीथिंग। पूरी तरह से सांस को नॉर्मल करें। सूर्य नमस्कार के बाद शरीर पर जो प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। ब्रीथिंग पूरी तरह से नॉर्मल करेंगे। लंबी लंबी सांस भरें। चाहे तो थोड़े से पैर खोलकर आगे झुक के सांस ले सकते हैं।
सीधे खड़े होकर गर्दन पीछे लटकाकर सांस ले सकते हैं। अगला अभ्यास स्टैंडिंग सीरीज के आसन करेंगे। आसनों के लिए तैयार हो जाएं। मन को भी स्थिर करें और ब्रीथिंग भी नॉर्मल। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर मिला लें, हाथों को इंटरलॉक, पलटकर बाहर की तरफ, अब ऊपर खींच करके स्ट्रेच। पंजों पे आ जाएं और एड़ियों को उठा दें। सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस करेंगे। 20 सेकंड हर आसन रोकने की कोशिश। धीरे से वापस हाथ ऊपर ही रखें। अगला ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। राइट साइड बेंड करेंगे, होल्ड। वापस लेफ्ट साइड, केवल कमर से बेंड करेंगे, हाथों को खींच कर ही रखेंगे। हाथों को आगे पीछे अलग से बेंड नहीं करेंगे। धीरे से वापस हाथ नीचे, हाथों को रिलैक्स करें। अगला आसन कटी चक्रासन। पैरों को खोल लें, दोनों हाथ आगे, राइट साइड बेंड, ट्विस्ट दें। हिप से ट्विस्ट नहीं देंगे, कमर से ट्विस्ट देंगे। पीछे वाले हाथ को देखें, होल्ड। ऑपोजिट साइड। वापस दोनों हाथ रिलैक्स। अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैर जोड़ लें, हाथ कमर पर, अंगूठे अंदर की तरफ और उंगलियां बाहर की तरफ। कोहनियां एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करें। गर्दन पीछे लटकाएं और कमर से बेंड। धीरे से वापस। अगला आसन पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए कमर को एकदम सीधा खींचेंगे। आगे बेंड, कमर को सीधा करते हुए और फिर हाथ जमीन पर। अब दोनों हाथों को पैरों के साइड पर ले आए। क्षमता अनुसार जहां तक जा पाए वहां पर लाकर रोकें। सर को भी पैरों की तरफ अंदर डाल देंगे।
अब वापस आने के लिए हाथों को सीधा खींचे, कमर को सीधा खींचे, सीधे उठेंगे, कमर को ऊपर खींचकर हाथ वापस नीचे करें। पादहस्तासन। अगला आसन हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को 3 से 3.5 फीट खोल लें, हाथ साइड में फैला लें, हथेलियों का रुख सामने की तरफ। पहले राइट साइड जाएंगे तो राइट पंजे को बाहर की तरफ कर दें, राइट साइड झुके और राइट साइड की उंगलियों को पंजे के साइड पे लगा दें। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, धीरे से वापस पंजा अंदर, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड का पंजा बाहर, करे बैंड, ऊपर वाले हाथ को देखें। धीरे से वापस, दोनों हाथ साइड पे, पंजा अंदर, हाथ नीचे, पैर मिला लें, रिलैक्स करें। अगला आसन हम करेंगे पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन के लिए पैरों को 4 से 4.5 फीट खोलेंगे, दोनों हाथ साइड पे फैला लें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। पहले राइट साइड जाएंगे तो राइट पंजा बाहर की तरफ, पंजे को बेंड करें, वो घुटने से बेंड करें, राइट हाथ जमीन पे घुटने के पीछे, लेफ्ट हाथ कान के पास से ऊपर। देखें ऊपर वाले हाथ को, हाथ की उंगली को देखेंगे, धीरे से वापस आए, पंजा अंदर, अपोजिट पंजा बाहर की तरफ। अब लेफ्ट हाथ पहले बेंड करें, लेफ्ट हाथ को जमीन पर लगाएं, राइट हाथ पीछे से आगे की तरफ, कान के ऊपर से देखेंगे राइट हाथ के उंगलियों को। धीरे से वापस, पंजा अंदर, हाथ नीचे, खड़े हो जाएं, नॉर्मल, रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन। परिवर्तित त्रिकोणासन के लिए पैरों को 3 से 3.5 फीट खोलें, दोनों हाथ साइड पे फैला दें, राइट पैर, राइट पंजा बाहर की तरफ। अब झुकेंगे राइट साइड, लेकिन लेफ्ट हाथ को लेकर के राइट पंजे के साइड पे रख देंगे, राइट हैंड ऊपर की तरफ खींचते हुए उसे देखें, अपोजिट पैर पर लेकर जाना है हाथ को।
धीरे से वापस, पंजा अंदर, दूसरी साइड से पंजा बाहर करें, लगा दें हाथ। धीरे से वापस, पंजा अंदर, हाथ नीचे, रिलैक्स। अगला आसन वृक्ष आसन करेंगे। राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाई पर जमा देंगे। ठीक से सेट होने के बाद दोनों हाथ साइड से ले जाकर ऊपर जोड़ लें। सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे। धीरे से हाथ वापस, पैर नीचे, अपोजिट पैर से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऊपर जमाने की कोशिश करें। हाथों को भी ऊपर खींचेंगे। हाथ वापस, पैर नीचे। ये था वृक्षासन। अगला स्टैंडिंग सीरीज में है नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट हाथ से राइट एडी को पकड़ लेंगे, एंकल को पकड़ लेंगे। लेफ्ट हाथ हवा में, कंधे से थोड़ा ऊपर लेवल पर, उसे देखेंगे और पैर को पीछे खींचते हुए स्ट्रेच देंगे, बैलेंस करेंगे। धीरे से वापस, दूसरे पैर से। धीरे से वापस, रिलैक्स करें। अगला हम स्टैंडिंग के अंदर कुछ डायनेमिक प्रैक्टिस करेंगे। पैरों को 3 से 3.5 फीट खोल लें, आगे झुके 90 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड से राइट पंजे, लेफ्ट हैंड को राइट पंजे के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, और उसे देखें। फिर पलटकर राइट हैंड को लेफ्ट पंजे के ऊपर और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। इस तरह से लगातार करते जाएं, दोनों साइड 10-10 बार।
रिलैक्स। पैरों को खुला ही रखेंगे, हाथों को ढीला छोड़कर रिलैक्स। अगला, इसी में साइड में हाथ फैलाएं, एक बार आगे एक बार पीछे, और फिर खड़े होकर बैक बेंड। तो ये एक राउंड होगा। इस तरह से 10 राउंड करें। साइड, आगे, पीछे, बैक बेंड। रिलैक्स। दोनों पैर जोड़ लें, लंबी सांस भरें और सांस को पूरी तरह से नॉर्मल करने की कोशिश करें। स्टैंडिंग सीरीज के प्रैक्टिसेस यहाँ खत्म है। अब हम सिटिंग सीरीज की तरफ चलेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैर आगे की तरफ फैला लें, खोलकर ढीला छोड़ दें, हाथ पीछे और गर्दन लटका दें। शिथिल दंडासन। इसमें रिलैक्स करेंगे कुछ देर। स्टार्ट करेंगे सिटिंग सीरीज के आसन। सबसे पहले दंडासन। दोनों पैर को जोड़ लें, पंजे मिला लें, कंधे पीछे रोल्ड, दोनों हाथ बॉडी के साइड पर, उंगलियां आगे की तरफ, कमर एकदम सीधी। स्टार्ट दंडासन। अगला अभ्यास, दंडासन में ही राइट और लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। हर ट्विस्ट देते हुए कोशिश करें सर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर जाए। कोशिश करें हिप ना उठे। नीचे जाते हुए एक्सहेल, ऊपर आते हुए इनहेल। दोनों साइड कर जाएं 10-10 बार। पंजे मिलाकर रखेंगे। रिलैक्स।
शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। अगला आसन, इसमें कर जाएं वज्रासन। दोनों पैर साइड में फोल्ड कर कर घुटने मिला लें, पैरों पे अंगूठे मिला लें, बैठ जाएं। एड़ियां खोलकर उनके बीच में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ थाइस के ऊपर और कमर बिल्कुल सीधी। कुछ देर बैठे इसी में। अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप करें और पंजों के बीच भी बराबर गैप। कमर पर हाथ, धीरे धीरे पीछे बेंड करेंगे। ठीक से बेंड हो जाने के बाद दोनों हाथ एड़ी पर, पंजों पर रख देंगे। हथेलियां गर्दन पीछे लटकाएं। अगर ना हो पाए तो हाथों को कमर पर ही रखें। धीरे से वापस वज्रासन में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करें शशांकासन। शशांकासन के लिए पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे, दोनों हाथ जमीन पर, कमर सीधी रखते हुए आगे बढ़े। दोनों हाथ आगे फैलाते जाएं और छाती को जमीन से लगाने की कोशिश। धीरे से वापस वज्रासन में रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे पद्मासन का। पद्मासन लगाने के लिए राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाई के ऊपर रखें और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाई के ऊपर। अगर अभी पद्मासन ना लग पा रहा हो तो पद्मासन की कुछ प्री प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जो कि पिछले क्लासेस में, पिछले सेशंस में काफी बार कवर हो चुकी हैं। तब भी ना लगे तो अर्ध पद्मासन लगाएं। अर्ध पद्मासन के लिए लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे रखेंगे, इस तरह से अर्ध पद्मासन। और लग पा रहा हो तो ऊपर ही रखें। कुछ देर इसी में रोकेंगे।
आंखें भी बंद कर सकते हैं। अगला पैर को बदलें। लेफ्ट पैर को राइट थाई पर पहले रखें, उसके बाद ऊपर से राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर। वापस पैरों को खोल दें। अगला आसन करेंगे भद्रासन। दोनों पंजों को आमने सामने करके मिला दें, हाथों से पंजों की ग्रिप, और ग्रिप करके शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा पास ले आएं। दोनों कंधे पीछे रोल्ड बैक, कमर एकदम सीधी, घुटने जमीन के ज़्यादा से ज़्यादा पास। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसी में अब बटरफ्लाई करें, घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, अच्छी रेंज देते हुए। रिलैक्स, भद्रासन में ही रहें। अगला अभ्यास, आगे झुककर कोशिश करेंगे छाती को पंजों से लगाने की, और फिर वापस सीधे होएंगे। क्षमता अनुसार आगे जाएं जहां तक जा सकते हैं। पांच बार करें। पैरों को खड़ा करके साइड और साइड टू साइड चला लें। अगला अभ्यास भू नमन आसन का। सबसे पहले इसमें चक्की चालन करेंगे। दोनों हाथ आगे मिला लें। चक्की चालन यानी गोल घुमाना है। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से खींचते हुए। पहले क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ बीच में। भू नमन आसन करने का अभ्यास करेंगे। पैरों को कंफर्टेबली खोल लें, हाथ साइड में फैलाते हुए। जहां तक जा पाए वहां पर होल्ड करेंगे, कमर सीधी रखते हुए ही आगे बढ़ें।
फाइनल पोजीशन में आपकी छाती जमीन से लग जाएगी। पंजों को पकड़ लें, अगर हाथ पंजों तक पहुंच जाए तो। धीरे से वापस। दोनों पैर एक साथ कर लें, पैर खड़ा करके साइड टू साइड चला लें। सिटिंग सीरीज के आसन यहाँ हम खत्म करते हैं। अब हम सुपाइन सीरीज के यानी कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो उसके लिए कमर के बल लेट जाएं, पैरों को फैला दें और रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथ बॉडी के साइड पे ढीला छोड़ दें। तैयार हो जाएं इस सीरीज के आसनों के लिए। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर जोड़ लें, हाथ साइड पे बॉडी के, पैरों को उठा देंगे 30 डिग्री। पेट की ताकत से उठाएंगे और कमर जो है जमीन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। धीरे से पैर वापस, रिलैक्स। इसमें क्रिया करेंगे नौका संचालन की। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और नाव चलाने के जैसे मूवमेंट करेंगे। पैर जोड़ लें, हाँ पहले 5 बार सीधी तरह, 5 बार उल्टा। सीधा चलाने के लिए कान के ऊपर से हाथ ऊपर उठाएंगे और पैरों के आगे से लेकर नीचे से वापस ले आएं। चलाएं 5 बार सीधा। अब 5 बार उल्टा, हाथ नीचे से लेकर के जाएंगे और ऊपर से वापस लाएंगे। रिलैक्स करें। अगला आसन अर्ध हलासन। अर्ध हलासन 90 डिग्री पैरों को उठा दें। वापस। अगला आसन करेंगे हलासन। अर्ध हलासन से आके फिर जमीन को हाथों से दबाते हुए पैरों को
पीछे ज़मीन पर लगा देंगे, सर के पीछे। घुटने नहीं मोड़ेंगे। स्टार्ट करें। हाथ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास में रहेंगे। अगला अभ्यास इसी में, हाथों से कमर को सपोर्ट, कोहनियां एक दूसरे के एकदम पास। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें। धीरे से वापस, पहले हलासन की तरफ आएंगे, फिर वापस आएंगे। कमर को ढीला छोड़ें। अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन कल ही इंट्रोड्यूस किया था। इसे करने के लिए दोनों पैरों को हिप्स के, एड़ियों को हिप्स के पास ले आए। पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का गैप। उसके बाद हाथों को उठा करके कंधों के पास रख लेंगे। जो हाथों की उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ यानी पैरों की तरफ जाएंगी। इस तरह से रखेंगे हाथों को। थोड़ा सा बॉडी को अपने हिसाब से सेट कर लें। अब आपको पूरी बॉडी हवा में उठानी है और एक व्हील जैसा पोज बनाना है। बस केवल आपके हाथ और पैर ये ज़मीन पर रहेंगे, पूरी बॉडी हवा में। करें। धीरे से वापस रिलैक्स करें। आज एक नया आसन सीखेंगे। मत्स्य आसन सीखेंगे। अभी तक हम सरल मत्स्य आसन करते आ रहे थे। तो जो मत्स्य आसन है ये इसी का एडवांस्ड पोज है। इसको करने के लिए पहले आप पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन लगाने के बाद आप पीछे लेट जाएंगे कमर के बल। उसके बाद जो आपका पद्मासन है उसे ज़मीन पर ही टिकाए रखेंगे और पैरों के अंगूठों को उंगलियों से पकड़ लेंगे। ये करने के बाद कमर ऊपर उठ जाएगी और केवल आपका पद्मासन ज़मीन पर रहेगा और आपका सर का ऊपरी भाग। तो आपको इस तरह से कमर में बैंड देना है, पैर के अंगूठे पकड़ के रखने हैं और पद्मासन ज़मीन पर रहना चाहिए। एक बार आपको ये करके दिखा देते हैं। इस तरह से पद्मासन लगाया, पीछे लेटे, अब पैर के अंगूठे पकड़े और एक बार बॉडी को उठाकर जो सर का ऊपरी भाग है उसे जमीन पर लगा देंगे। अब पैर के अंगूठे पकड़ लें। इसमें चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। वापस
तो ये था मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के फायदे ये हैं कि इससे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपने करी हो उसके लिए काउंटर पोज ये ज़रूरी है ताकि बैलेंस हो जाए। उसके अलावा इससे चेस्ट की एक्सपेंशन के साथ ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है और इसमें ब्लड फ्लो आपका पूरे शरीर पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही हिप की मोबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि पद्मासन के अंदर इसमें बेंड किया जा रहा है और नी की मोबिलिटी भी अच्छी होती है। इसमें प्रिकॉशंस ये लेनी है कि अगर आपसे पद्मासन ही नहीं लगता है तो फिर आप सरल मत्स्यासन का ही अभ्यास करेंगे। पद्मासन अगर लग पा रहा है लेकिन इतने अच्छे से नहीं लग पा रहा है तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। आप पीछे लेट सकते हैं लेकिन पद्मासन ज़रूरी नहीं कि आप ज़मीन पर लगा के रखें, थोड़ा सा हवा में हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ उसे अच्छा करते जाएंगे। और अगर आपके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप इसका अभ्यास अवॉइड करेंगे। घुटनों में प्रॉब्लम जैसे दर्द रहना या घुटने ना मुड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम में। साथ ही हाइपरटेंशन अगर आपको है तो इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो इसको एक बार अभ्यास करें मेरे साथ। पद्मासन लगा लें, पीछे लेट जाएंगे कमर के बल। पद्मासन को धीरे धीरे ज़मीन पर टिका दें, ज़मीन के पास ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। अब कमर को उठाकर सर का ऊपरी भाग ज़मीन पर और पैर के अंगूठे पकड़ लें। चेस्ट एक्सपैंड। धीरे से वापस पद्मासन को खोल लें और पैर को फैला लें। रिलैक्स करेंगे। पेट के बल आ जाए। मकर आसन में रिलैक्स करें। इसमें अभ्यास करेंगे शलभासन का। दोनों पैरों को जोड़ लें, पंजे मिला लें, पीछे की तरफ खींचे, आपके हाथ था इसके नीचे कर दें। ठुड्डी जमीन पर रहेगी और बिना घुटना मोड़े पैरों को हवा में उठाएंगे। स्टार्ट। वापस अगला आसन धनुरासन करेंगे। एंकल्स को पकड़ लें, पैरों से घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप। अगर आपसे हो पा रहा है तो गैप को कम से कम करें। फिर पेट के बल आ जाएंगे स्ट्रेच करके। धीरे से वापस। अगला आसन पर्वतासन करेंगे। पैरों को मिला ले, एड़ियां मिली हुई, घुटने नहीं मुड़ेंगे। इसी में
पैर अब खोल दें, थोड़ा पैरों के बीच गैप दे सकते हैं। इससे चतुरंग भुजंग में आएंगे। चतुरंग भुजंग आसन यानी दोनों हाथ और 2 पैर, यानी ये 4 अंग केवल जमीन पर रहेंगे, कमर पूरी तरह से बेंड। यह है चतुरंग भुजंगासन। वापस 5 बार करें। वापस पर्वतासन में राइट पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार। अपोजिट पैर की एड़ी जमीन पर टिकी रहेगी। दूसरे पैर से करें। जो पैर जमीन पे, उसकी एड़ी जमीन पर रहेगी और घुटना नहीं मुड़ेगा। दोनों पैर जमीन पर। आ जाए वज्रासन में और रिलैक्स करें। ब्रीथिंग नॉर्मल। आसन का सेक्शन आज हम यहीं खत्म करते हैं। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। हमने लगभग सारे ट्रेडिशनल प्राणायाम जो करे जा सकते हैं उनका अभ्यास किया है। अब उन्हें और थोड़ा एडवांस लेकर जाएंगे। तो हमने अभी तक जब भी कुंभक किया था 1:1:1 का रेशो में किया था, यानी कि इनहेलेशन, होल्डिंग और एक्सहेलेशन बराबर समय में किया था। अब हम जो कुंभक करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 1:2:2 का रेशो हो, यानी कि अगर हम 1 सेकंड के लिए सांस ले रहे हैं तो 2 सेकंड होल्ड करेंगे और 2 सेकंड एक्सहेल करेंगे। तो इस रेशो के साथ प्राणायाम का कुंभक करने का अभ्यास करें और साथ ही जो बंदों का अभ्यास हमने किया था उन बंद के साथ ही ये कुंभक करेंगे। ब्रेथ को पूरी तरह से नॉर्मल और प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अब हम करेंगे 1 कुंभक, 2 कुंभक सूर्यभेदी और 2 कुंभक चंद्रभेदी प्राणायाम का। हाथ की नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां थंब, रूट ऑफ द थंब पे, और लास्ट की 2 उंगलियां आपके नाक बंद करने के काम आएंगी, और साथ ही अंगूठा भी। सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस भरेंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे, जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगा के, मूल बंद, नीचे उपस्थ वाला भाग को संकुचित करके, और होल्ड करेंगे ब्रीथिंग को। उसके बाद खोलने के लिए पहले जालंधर बंद खोलें, मूल बंद खोलें और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। पूरा एक्सहेल करने के बाद पेट पूरा अंदर चला जाएगा
और उसे फिर वैक्यूम बनाकर खींचेंगे उद्यान बन। एक राउंड इस तरह से पूरा होगा। स्टार्ट करें सूर्य वेदी प्राणायाम का। एक और राउंड। रिलैक्स। दो कुंभक चंद्रवेदी प्राणायाम का। इसमें ठीक इसका उल्टा करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। स्टार्ट करें। एक और राउंड। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस भरें। ब्रीथिंग को पूरी तरह से नॉर्मल करें। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएंगे। चक्र ध्यान की तरफ चलेंगे। कमर बिल्कुल सीधी। सांस पर ध्यान दें। सांस आपकी गहरी होती जाएगी। ऐसा महसूस करें सांस के साथ जो ऊर्जा है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी पूरी रीढ़ में चलती जा रही है।
और गहरी जाती जा रही है, पूरी तरह से गहरी में जाएगी, एकदम स्पाइन के बेस पर। मूलाधार चक्र लाल रंग इसमें इमेजिन करेंगे। लाल रंग की रोशनी निकलती हुई और उसी के थ्रू सारी ऊर्जा और प्राण बहता हुआ। अब धीरे से ऊपर आएंगे, लगभग 2 इंच ऊपर स्वादिष्टान चक्र, नारंगी कलर में, ऑरेंज कलर, ऊर्जा ऑरेंज कलर के थ्रू होते हुए चारों तरफ फैलती हुई। धीरे से और ऊपर आए, मणिपुर चक्र में, ठीक नाभि के पीछे। इसमें पीला रंग देख जाएं। सांस के थ्रू और ऊपर चढ़ेंगे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र पर, हृदय क्षेत्र के एकदम पीछे। इसमें हरा रंग देखेंगे, सारी ऊर्जा हरे रंग के थ्रू जाती हुई और ऊपर चलें, गले के पीछे ब्लू कलर, विशुद्धि चक्र। और ऊपर आ जाएं, आज्ञा चक्र पर, आईब्रोज के सेंटर से एकदम पीछे इंडिगो कलर देख जाएंगे इसमें। अब सारे चक्रों को एक साथ देखने की कोशिश करें। और ऊर्जा सारी उसमें प्रभावित कर दें। वापस अपनी सांस पर ध्यान। लंबी गहरी सांस भरें और सारे चक्रों को शांत कर दें। वापस बाहरी वातावरण पर ध्यान, बाहर की आवाजें सुनेंगे। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, हाथ रगड़ कर लगा सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।